अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने लगे हैं इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंसेज। यानी कन्वेक्स लेंस के अंदर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ जगह पर अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज कहाँ पर बनती है और कैसी बनती है। आज का लेक्चर और आज का जो टॉपिक है ये बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन मैंने इस लेक्चर को बहुत आसान बना दिया है और साथ ही साथ मैंने इसमें एनिमेशंस डाली हुई हैं। एनिमेशन से आपके कॉन्सेप्ट बहुत पक्के हो जाएंगे। तो आपने लेक्चर पूरा सुनना है ताकि आप ये डायग्राम सीख सकें। जरा तवज्जो दीजिएगा। पहली बात है, आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है बियॉन्ड 2f, 2f से पीछे। पहले जरा 2f को देखें। मान लें कि ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि मैं इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ कन्वेक्स लेंस में। तो ये वाला मेरे पास कौन सा लेंस है? दिस इज द कन्वेक्स लेंस। आप जानते हैं कि वो लाइन जो बिल्कुल कन्वेक्स लेंस के बीच में से गुजरती है, इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। यानी ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन के ऊपर मुख्तलिफ जगह पर f और 2f पड़े होते हैं। मसलन लेंस से एक फोकल लेंथ के फासले पर एक f होगा, और अगर आप दो फोकल लेंथ के फासले पर चले जाएं तो वहां पर क्या पाया जाएगा? 2f। इसी तरह दूसरी साइड पर एक फोकल लेंथ के फासले पर f होगा और दूसरी साइड पर चले जाएं तो क्या पाया जाएगा? 2f। समझ में आती है बात? तो ये f है और ये आपके पास 2f है। इसी तरह ये f है और ये आपके पास क्या है? 2f। अब यहां पर कहता है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, यानी 2f से पीछे, 2f से इस साइड पर, इधर आपके पास आपका क्या पड़ा होगा? ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रखें तो इमेज कहां पर बनेगी? तो ऑब्जेक्ट कहां पर सबसे पहले मेरा पड़ा होगा? ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। तो जरा तवज्जो दीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। दिस एरो इज योर ऑब्जेक्ट। ये एरो आपका है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है यहां पर जिसकी फोटो बनानी है। पेंसिल, रेजर, कोई बंदा, कुछ भी हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है कहां पर? बियॉन्ड 2f। जरा तवज्जो दीजिएगा, आपने देखा था एक रे जाती होती थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बिल्कुल इस तरह से सीधी। जरा देखिएगा, ये रे गई पैरेलल, इसको कहते हैं रे 1। ये पहली रे है। और आपने पढ़ा था जो रे पैरेलल जाती है कन्वेक्स लेंस के केस में, वो फिर कहां से गुजरती है? इट पासेस थ्रू f। जो रे बिल्कुल पैरेलल होती है, यानी रे 1 पैरेलल है, वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से गुजरती है? f से गुजरती है। जरा देखिएगा, तो ये वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद कहां से गुजरी? f से। तो वो रे जो बिल्कुल पैरेलल होती है, वो रे जो बिल्कुल पैरेलल होती है, किसके पैरेलल है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। वो बाद में कहां से गुजरती है? f के सेंटर से गुजरती है। अगली रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। ये जो लेंस का बिल्कुल वाला सेंटर है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर C। तो वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो बिल्कुल सीधी जाती है। तो ये वाली रेड वाली रे को देखें, इसको कह देते हैं रे 2। और आपने पढ़ा था रे 2 जाती है ऑप्टिकल सेंटर से और ये डेविएट नहीं होती, यानी ये अनडेविएटेड रहती है, यानी ये अपना रास्ता तब्दील नहीं करती, बिल्कुल सीधी गुजर जाती है। तो बिल्कुल सीधी गुजर कर ये यहां पर इस पॉइंट पर मिलेगी। आगे देखें तो वो रे जो f से गुजरती है, लास्ट रे थी जो रे नंबर 3 बोला करते थे। तो तीसरी रे कहां से गुजरा करती थी? f से गुजरा करती थी, पहले ही f से गुजर जाती थी। तो आपने देखा था वो रे जो f से गुजरती है, रिफ्रैक्शन के बाद वो रे हो जाती है पैरेलल। जो रे पहले f से गुजरती है ना, वो बाद में पैरेलल हो जाती है, और जो पहले पैरेलल होती है वो बाद में f से गुजरती है। ये दोनों रेज उल्टी हैं, मतलब जो पैरेलल होगी वो f से गुजरेगी और जो f से गुजरेगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो जरा देखिएगा, अब ये वाली रे पैरेलल हो जाएगी तो ये रे पैरेलल होगी। अब आप देखें कि यहाँ पर ये तीनों रेज मिल गई। जहां पर तीनों रेज मिल जाए, मैंने बताया था कि वहां पर क्या बन जाती है? आपकी इमेज। तो यहाँ पर मैं कभी एक एरो ड्रॉ करूंगा जो यहाँ पर आपकी शो करेगा इमेज। तो ये जो ये येलो वाला एरो है, व्हाट दिस एरो इज शोइंग? दिस एरो इज शोइंग द इमेज। यहाँ पर आपकी क्या बनी हुई है? इमेज। अब ऑब्जेक्ट का एरो देखें, ऑब्जेक्ट का एरो कहां को है? ऊपर को, मतलब आपका ऑब्जेक्ट सीधा था। लेकिन इमेज का एरो कहां को है? इमेज का एरो है नीचे को, मतलब आपकी इमेज कैसी थी? उल्टी इमेज थी। तो मैं आपको बताने लगा हूं आपकी इमेज कैसी बनी है। तो ये देखें, पहली बात, इमेज रियल है, जो सीधी सीधी लाइन से बने, डॉटेड लाइन से ना बने, लेंस की इस साइड पर बने, राइट साइड पर, वो इमेज कैसी होती है? रियल इमेज होती है। अगली बात, इमेज उल्टी है, और उल्टी को क्या बोला जाता है? इन्वर्टेड। उल्टी को क्या बोला जाता है? इन्वर्टेड। अगली बात जरा देखें तवज्जो से, आप देखें तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, कितना बड़ा है, और ये आपकी इमेज है। ऑब्जेक्ट की निस्बत इमेज आपकी छोटी है, तो इमेज का साइज क्या है? स्मॉल। तो इमेज इज स्मॉलर इन साइज, इमेज का साइज स्मॉलर है। और इमेज बनी कहां पर है? तो आप लिखेंगे इमेज इज फॉर्म बिटवीन f एंड 2f। समझ में आ गई बात? तो ये डायग्राम बनाने के बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन में ये सारी बातें इस तरह से लिख देनी है, बेशक टेबल बना दें, बेशक लाइन की फॉर्म में लिख दें। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट एट 2f। अब हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2f पे। पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड 2f। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था बियॉन्ड 2f, यानी 2f से पीछे। अब हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा होगा f के ऊपर, एट 2f।
जरा देखिएगा क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि दिस इज अ प्यारा सा खूबसूरत सा कन्वेक्स लेंस जिसके अंदर बीबियां देख के मेकअप किया करती हैं। बहरहाल मैंने आपको बताया था कि दिस लाइन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स होंगे, मसलन एफ और 2f, एक फोकल लेंथ के फासले पर एफ और दो फोकल लेंथ के फासले पर 2f। अब यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा और जरा ऊपर देखें तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है? 2f पर। तो देखिएगा ये जो ऑब्जेक्ट आया है ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली किसके ऊपर पड़ा हुआ है? 2f के ऊपर पड़ा हुआ है। अब आपको पता है कि यहां से एक रे जाएगी पैरेलल, तो ये इसको कहते हैं जी रे वन। और मैंने बताया था कि रे वन होती है पैरेलल। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। और पैरेलल रे फिर कहां से गुजरती है? इट पासेस फ्रॉम एफ। तो ये यहां से कहां से गुजरेगी बच्चों? एफ से गुजरेगी। ठीक है जी। अब अगली रे गुजरेगी लेंस के सेंटर से जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और मैंने बताया था वो अनडेविएट होती है, सीधी चली जाती है। दिस इज द रे 2। और ये अनडेविएट होती है, बिल्कुल सीधी चली जाती है। अगली रे जाएगी एफ से। आपको पता था कि जो तीसरी रे है वो एफ से गुजरती है, तो जो तीसरी रे है दिस इज द रे 3। तो तीसरी रे कहां से गुजरेगी? एफ से। और मैंने बताया था कि रिफ्रैक्शन के बाद ये रे क्या हो जाती होती है? ये रे हो जाती है पैरेलल। तो जरा तवज्जो दीजिएगा, ये देखें ये रे पैरेलल हो गई। अब यहां पर देखें ये सारी मिल गई, और मैंने कहा था कि जहां पर सारी रेस मिल जाए वहां पर आपकी क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। तो यहां पर देखें आपकी इमेज बन गई। अब तो तवज्जो दीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है सीधा है और ये आपकी इमेज है उल्टी। यानी पहली बात इमेज कैसी बनी है? उल्टी। अगली बात इमेज बनी कहां पर है? इमेज एग्जैक्टली 2f के ऊपर बनी है। और इमेज सीधी लाइनों से बनी है, डॉटेड लाइनों से नहीं बनी, तो इमेज रियल है। और अगली बात यह है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज देखें, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है। क्या दोनों का साइज तकरीबन सेम है ना? तो आप यहां पर इमेज के बारे में लिख देंगे क्या? पहली बात इमेज रियल बनी है, दूसरी बात इमेज उल्टी है। देखो ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज उल्टी है, और सेम साइज है दोनों का। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या है? सेम। और अगली बात बनी कहां पर है? तो इमेज एट 2f। इमेज कहां पर बनी? 2f पे। तो जब आप ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं तो इमेज भी कहां पर बनती है? 2f पर बनती है। आगे चलते हैं जी हमारे पास। आगे अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट एट बिटवीन f एंड 2f। अब ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान में रख देना हम। पहले हमने 2f से पीछे रखा, फिर आगे ले आए 2f पे, अब उससे भी आगे ले जाएंगे f और 2f के बीच में। तो आपको मैंने बताया था कि दिस इज अ प्यारा सा कन्वेक्स लेंस। और आप जानते हैं कि ये हमारा क्या है? दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स होंगे, एक फोकल लेंथ के फासले पर f और दो फोकल लेंथ के फासले पर 2f। यहाँ पर ये आपके पास वो पॉइंट्स आ गए। अब हमने ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है? बिटवीन f एंड 2f। तो ये आपका f है और ये आपका 2f है। इन दोनों के दरमियान में मैंने यहाँ पर क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट। तो देखें ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है 2f और f के दरमियान में। ये जो ऑरेंज वाला है ये आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है f और 2f के दरमियान में। आप जानते हैं पहली रे जाएगी बिल्कुल पैरेलल। जरा तवज्जो दीजिएगा, ये गई पैरेलल रे, इसको बोलेंगे रे 1। आपको पता है जो रे पैरेलल होती है बाद में रिफ्रैक्शन की, वो कहां से गुजरती है? f से। तो ये देखें ये रे कहां से गुजर रही है? दिस रे इज पासिंग फ्रॉम f। अगली बात, अगली रे जाती है ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल। तो जो रे सेंटर से जाती है वो अनडेविएट होती है, वो बेंड नहीं होती। ये आपकी दूसरी रे थी। और तीसरी रे कहां से गुजरती है? एफ से। तो ये आपकी तीसरी रे है, कहां से गुजरी? एफ से। और एफ से गुजरने के बाद वो क्या हो जाती होती है? पैरेलल हो जाती है। तो ये वाली रे हो जाएगी पैरेलल। जरा तवज्जो दीजिएगा, तो ये रे होगी पैरेलल और यहाँ पर ये तीनों मिल गई। तो मैंने कहा था कि जहां पर तीनों रेस मिल जाए वहां पर आपकी क्या ड्रॉ हो जाती है? इमेज। तो यहाँ से ऊपर से नीचे इमेज ड्रॉ होगी। तो ये देखेंगे ये येलो वाला पीस आपके पास, येलो वाला एरो आपके पास क्या बनेगी? आपकी इमेज। अब तवज्जो दीजिएगा, सीधी लाइनों से बनी है, डॉटेड लाइनों से नहीं बनी। तो इमेज कैसी है? रियल। ऑब्जेक्ट ऊपर को है, इमेज नीचे को है, यानी इमेज उल्टी है। अगली बात, इमेज बनी कहां से है? 2f से पीछे, इसको बोलेंगे बियॉन्ड 2f। आपकी इमेज कहां बनी है? बियॉन्ड 2f। तो अभी जरा मैं वो टेबल लाता हूं और आपको दिखाता हूं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज की। पहली बात, इमेज रियल है, इमेज इन्वर्टेड है यानी उल्टी है, और इमेज का साइज क्या है? बड़ा। देखो ऑब्जेक्ट इतना है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये देखो ये आपकी क्या है? इमेज। तो आपकी इमेज क्या बनी है? बड़ी बनी है। और इमेज बनी कहां पर है? तो आप लिखेंगे इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2f। 2f से भी पीछे बने। बात समझ में आती है? तो ये आपके पास था जब ऑब्जेक्ट पड़ा होगा f और 2f के दरमियान। अगला केस है ऑब्जेक्ट एट f। अब ऑब्जेक्ट कहां पर रख दिया आपने? f पर। और ये आपकी बुक का ये जो केसेस हैं इसमें से एक इंपॉर्टेंट केस है। ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, f पर रख दें। आप जानते हैं ये हमारा प्यारा सा कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस के बाद जो लाइन आती है दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस।
और यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ पॉइंट होंगे F और 2F, और मैंने ऑब्जेक्ट ऊपर देखें भाई, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है, F पर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट आया, और देखो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली आपका किस पॉइंट पर पड़ा हुआ है, F के पॉइंट पर पड़ा है। आप जानते हैं एक रे जाएगी पैरेलल, तो ये देखें जी पैरेलल रे गई, आपने देखा इसको रे 1 कहते हैं पहले, और आपको पता है कि जो रे पैरेलल जा रही होती है वो कहां से गुजरती है, F से। तो ये रे देखें कहां से गुजरी है भाई, F से गुजर गई। अच्छा आगे देखिएगा, तवज्जो दीजिएगा, अब अगली रे गुजरती है ऑप्टिकल सेंटर से, ये है सेंटर, तो यहां से जो रे गुजरेगी वो सीधी चली जाएगी। अब बच्चे कहेंगे सर तीसरी रे कहां गई, तो आपको पता है तीसरी रे कहां से गुजरा करती थी, तीसरी रे तो F से गुजरती थी, लेकिन अब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है, आपका ऑब्जेक्ट ही F पर पड़ा है, तो तीसरी रे कहां से गुजरे, वरना पिछले केसेस में तो F आपका यहाँ होता था, ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ से गुजर जाती थी, लेकिन अब तो आपका F यहाँ पर है, तो फिर तीसरी रे नहीं जाएगी। अब देखें ये दोनों रे पैरेलल हो गई हैं, मतलब मैं समझाना चाहूं तो ये दोनों रे इस तरह से सीधी हो गई हैं, और ये दोनों रे सीधी हैं, तो सीधी रे कभी भी मिलती नहीं है। अगर सीधी रे कभी भी नहीं मिलती और इमेज में अगर लाइंस और रेज मिल नहीं रही, रेज मिलती हैं तो इमेज बनती है, और अगर इमेज बन नहीं रही इसका मतलब है रेज मिल नहीं रही, तो ये रेज नहीं मिल रही इसका मतलब यहां पर इमेज नहीं बनेगी। लेकिन मुझे क्रॉस चेक करना चाहिए, हो सकता है ये पीछे इमेज कहीं बन रही हो, तो मैं इन रेज को पीछे को एक्सटेंड कर देता हूं, तो जहां को रे जा रही है वहां से पीछे लेके जाना, ये रे यहां जा रही है तो यहां से पीछे लेके जाओ, ये रे यहां जा रही है तो यहां से पीछे, ये यहां जा रही है तो यहां से पीछे। जरा तवज्जो दीजिएगा, मैं पीछे को एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये मैंने यहां से पीछे को एक्सटेंड किया और यहां से मैंने पीछे को एक्सटेंड किया, तो ये दोनों रेस भी एक दूसरे के पैरेलल है, व्हाइट वाली ये वाली, तो यहां पर भी इमेज नहीं बनेगी, तो मैं कह सकता हूं कि देयर इज नो इमेज, आपकी इमेज नहीं बनेगी। तो पेपर में एमसीक्यू आता है कि ऐसा कौन सा केस है जब आपकी इमेज नहीं बनती, कब इमेज नहीं बनती, तो आप कहेंगे जब ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दें, F पर, जब ऑब्जेक्ट को F पर रखें तो इमेज नहीं बनती। अगली बात और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपने इसको पढ़ना है, ऑब्जेक्ट पढ़ा है लेंस और F के दरमियान, यानी हम ऑब्जेक्ट को और आगे ले आएंगे। आप जानते हैं ये हमारा प्यारा सा कन्वेक्स लेंस है, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, और यहाँ पर हमारे पास आएगी प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स होंगे जिनको F और 2F बोलेंगे, और ये आपके पास F और 2F के पॉइंट्स आ गए। अब हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है बिटवीन लेंस एंड F, ये लेंस है, दिस इज द लेंस एंड दिस इज द पॉइंट F, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेंस और F के दरमियान में कहीं रखेंगे। तो जरा देखिएगा ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, देखो लेंस, दिस इज द लेंस एंड दिस इज द F, और आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है बिटवीन लेंस एंड F, लेंस और F के दरमियान में पड़ा हुआ। अच्छा अब आप जानते हैं पहली रे जाएगी पैरेलल, दिस इज द रे 1, और रे 1 जाती है कहां से, गुजरती है F से, तो ये रे गुजरेगी F से। अगली रे जाती है ऑप्टिकल सेंटर C से, तो ये सीधी रे जाएगी, बिल्कुल भी बेंड नहीं होगी। क्या ये रेस कहीं पर मिली, नो, तो इसका मतलब इमेज नहीं बनेगी। क्या ऐसा है, अभी हम कह नहीं सकते, हमें इनको पीछे को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो मैं भी इन रेस को पीछे को एक्सटेंड करूंगा, जरा तवज्जो दीजिएगा। तो मैंने इस रे को पीछे को एक्सटेंड किया, और यहाँ पर मैं दूसरी रे को भी पीछे को एक्सटेंड करता हूँ, तो मैंने दोनों रेस को पीछे को एक्सटेंड किया, तो ये दोनों रेस यहाँ पर मिल गई, मैं यहाँ से इसको पीछे को लेके गया और मैं यहाँ से इसको पीछे को लेके गया, तो दोनों रेस मिल गई, और मैंने कहा था जहां पर दोनों रेस मिल जाए वहां पर क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो ये आपकी क्या बन चुकी है, इमेज। जितने भी येलो वाले एरो थे वो आपकी क्या थी, इमेज, जबकि ये जो ऑरेंज वाला है ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। अब आप देखें तो क्या आपकी इमेज सीधी लाइनों से बनी है या डॉटेड लाइनों से बनी है, तो डॉटेड लाइनों से बनी है, तो ऐसी इमेज को बोलेंगे वर्चुअल इमेज, या फिर ये लेंस के लेफ्ट साइड पर बनी है इसलिए हम इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। अच्छा वर्चुअल इमेज को देखें, अब ये ऑब्जेक्ट भी ऊपर को है, इमेज भी ऊपर को है, मतलब इमेज कैसी बनी है, तो इमेज आपकी बनी है सीधी। तो ये सारी बातें मैं यहां पर आपको बता देता हूं। पहली बात, इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, और मैग्नीफाइड है, देखो ऑब्जेक्ट इतना सा है और इमेज देखो कितनी बड़ी है, यानी आपकी इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है। और यही वाला प्रोसेस, क्योंकि आपने मैग्निफिकेशन करनी है, तो ये आपका इस्तेमाल होता है माइक्रोस्कोप में, और जो है ना सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये वाला जितना भी ये वाला तरीका था जिसमें आपकी इमेज कैसी बनती थी, मैग्नीफाइड। केस नंबर 5 में जब आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है बिटवीन लेंस एंड F, तो ये वाला तरीका कहां पर इस्तेमाल होता है, माइक्रोस्कोप में और मैग्नीफाइंग ग्लास में। तो आज का लेक्चर हमने एनिमेशंस के साथ समझा, और हमने देखा कि किस तरह से हम लेंसेज की मदद से इमेजेस बना सकते हैं और कहां कहां पर इमेज बनती है।
तो ये आपका आज का लेक्चर था। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर 5 डायग्राम्स आ सकती हैं। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज्यादा पक्की डायग्राम्स हो जाएंगी, वरना प्रैक्टिस के बगैर ये आपको कभी याद नहीं हो सकती। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, वरना आज के लिए अल्लाह हाफिज।